नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कृषि विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 में आपके ज़रूर पूछे जाएंगे बच्चों। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है पहला, दक्षिण पश्चिम। मानसून जो है वो वर्षा लेकर के आता है राजस्थान में। अगला जो प्रश्न है, शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है 400 mm से कम, 500 से 700 mm, 700 से 1000 mm या 1000 mm से अधिक? इसका जो आंसर है बच्चों, पहला आंसर है इसका भी 400 mm से कम। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, वायुमंडलीय दाब या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो है पवन का वेग, यानी स्पीड ऑफ एयर जो है उसको नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? फसल के उत्पादन की बात हो रही है बच्चों, इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? दोमट, रेतीली, मटियारी या सिल्टी? तो इसका जो आंसर है वो पहला आंसर है, दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या सल्फर? तो इसका जो आंसर है वो बच्चों है सल्फर, चौथा आंसर है। तिलहन की फसल के लिए सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला जो प्रश्न है, गीली जुताई किस फसल से संबंधित है? गेहूँ, ज्वार, चावल या मक्का? इसका जो आंसर है बच्चों वो है चावल। अगला प्रश्न है, हरित बाली किस का रोग है? गेहूं का, चरी का, बाजरा या मूंग? तो हरित बाली जो रोग है बच्चों, बाजरे का एक रोग है। अगला प्रश्न, गेहूं की बीज दर क्या है? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर या 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगला जो प्रश्न है, मूंग का वानस्पतिक नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। विग्ना रेडिएटा, विग्ना मूंगो, साइसर एरिटिनम या ग्लाइसिन मैक्स? तो इसका जो आंसर है बच्चों, फर्स्ट आंसर है विग्ना रेडिएटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन का अंश सर्वाधिक होता है? सोयाबीन, मूंगफली, लोबिया या चना? इसका आंसर है बच्चों सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेटूनिंग किस फसल से संबंधित है? तंबाकू, मूंगफली, गन्ना या कपास? इसका आंसर है बच्चों गन्ना। वाणिज्यिक काश्त या फसल उत्पादन के लिए किस वर्ग के बीज जारी किए जाते हैं? प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज या केंद्रक बीज? इसका आंसर है बच्चों प्रमाणित बीज, थर्ड आंसर है। अगला प्रश्न है, एक खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को कहा जाता है? मिश्रित खेती, मिश्र सस्यन, एकदा सस्यन या बहुसस्यन? हिंदी वर्ड है बच्चों सारे के सारे, तो इसका आंसर है मिश्र सस्यन। मिश्रित फसल कहते हैं एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, मिश्रित फसल कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है? फाइलेरिस माइनर, चिनोपोडियम एल्बम, एमरेंथस प्रजाति या कांग्रेस घास? इसका आंसर है बच्चों, पहला आंसर है फाइलेरिस माइनर। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाकलाप के अध्ययन को कहा जाता है? ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी या एग्रीकल्चर? इसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड है पोमोलॉजी, यानी फल उत्पादन को पोमोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत कौन सा है? गाजर, मूली, आलू या टमाटर? तो इसका आंसर बच्चों गाजर, पहला आंसर है। बहुत ही ईजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी या पेलेग्रा? इसका आंसर थर्ड आंसर है स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, आलू है एक फल, जड़, रूपांतरित तना या फली? क्या आंसर थर्ड है बच्चों रूपांतरित तना, मॉडिफाइड स्टेम होता है आलू एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, एलियम सीपा किसका वानस्पतिक नाम है? प्याज, लहसुन, पालक या भिंडी?
इसका जो आंसर है बच्चों वो है पहला पालक, सॉरी प्याज। प्याज इसका आंसर है। प्याज का वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है एलियम सीपा। अगला प्रश्न, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। कैप्सेसिन, कैप्सेंथीन, 1 व 2 दोनों, या लाइकोपीन? इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट, कैप्सेसिन के कारण ही मिर्च में तीखापन होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? जैंथोफिल, कैरोटीन, लाइकोपीन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। निम्नलिखित में से किस सब्जी को भिंडी भी कहा जाता है? मिर्च, ओकरा, मटर या बीन? का आंसर जो है बच्चों सेकंड आंसर है ओकरा। ओकरा को भिंडी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? कंद, प्रकंद, बल्ब या कॉर्म? तो केले का जो है वो आंसर सेकंड है, प्रकंद यानी राइजोम के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रोपण पद्धति में रोपण घनता अधिकतम होती है? वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार या त्रिभुजाकार? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है थर्ड आंसर, षटभुजाकार। थर्ड आंसर है। अगला प्रश्न है, निषेचन के बिना फल का विकास कहलाता है? अनिषेक जनन, उभय मिश्रण, असंग जनन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है 25 का फर्स्ट, अनिषेच जनन। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 26, पूर्वता स्थिति किस में पाई जाती है? संतरा, आम, शरीफा या केला? तो उसका जो आंसर है वो थर्ड है, शरीफा में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है? जैव ईंधन के रूप में जेट्रोफा, ग्वारपाठा, ओपनसिया या उपरोक्त सभी? फर्स्ट आंसर है बच्चों इसका जेट्रोफा। अगला प्रश्न है, दूध के उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो बच्चों इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर पहला है कि दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? शारीरिक अवस्था के मूल्यांकन द्वारा, सींग द्वारा, दांत द्वारा या खुर द्वारा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। तो इसका आंसर है दांतों के द्वारा ही पशु की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, गाय की गर्भावधि होती है 90 दिन, 150 दिन, 180 दिन या 270 दिन? का आंसर बच्चों फोर्थ 270 दिन होता है। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की भैंस के दूध में चिकनाई का अंश सर्वाधिक होता है? मुर्रा, सूरती, भदावरी या नीली? भदावरी थर्ड आंसर है बच्चों इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कर्षण के प्रयोजन के लिए होती है? राठी, नागौरी, हरियाणा या थार पारकर? उसका आंसर है बच्चों वो सेकंड आंसर है नागौरी। रानीखेत किसका रोग है? मवेशी, भेड़ बकरी, कुक्कुट आदि या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है बच्चों 33 का तीसरा आंसर है कुक्कुट आदि, यानी मुर्गियों में होने वाला एक विशेष रोग है ये। अगला प्रश्न, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? मारवाड़ी, चौकला, मालपुरा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सेकंड आंसर है बच्चों चौकला। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाय के दूध का पीला रंग, लैक्टोज, जैंथोफिल, वसा या कैरोटीन? इसका आंसर है कैरोटीन, फोर्थ आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसूति ज्वर किसके कारण होता है? लैक्टोज की न्यूनता, कैल्शियम की न्यूनता, कैरोटीन की कमी या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर सेकंड है, कैल्शियम की न्यूनता के कारण प्रसूति ज्वर नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, साइलेज तैयार हो जाता है 4 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 12 सप्ताह में या 16 सप्ताह में? थर्ड आंसर है बच्चों इसका 12 सप्ताह में साइलेज तैयार हो जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, कोलोस्ट्रम में क्या भरपूर मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो उसका आंसर फर्स्ट है बच्चों विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है।
अगला प्रश्न है, ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दूध का विशिष्ट घनत्व, दूध की चिकनाई का अंश, दूध में कैल्शियम का अंश या दूध में लैक्टोज का अंश। तो इसका आंसर है बच्चों, दूध में चिकनाई का अंश ज्ञात करने के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो प्रश्न है बच्चों, एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? विषाणु, कवक, कीट या जीवाणु? इसका जो आंसर है बच्चों वो है थर्ड आंसर, जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। तो बच्चों ये आपके जेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जेट की दृष्टि से 2021 में जो प्रश्न आएंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।